किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, सिर्फ हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी ज़बान ज़िंदगी से पूछने लगी, सिर्फ प्यास ही लिखा है कि पानी भी लिखा है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मल्लिका की ओर से अभिवादन स्वीकार करें। वैसे 3 यार साथ में बैठे हुए हैं और सिर्फ 3 यार इनका परिचय नहीं है, जेएलकेएम के 3 सिपाही हैं जिन्होंने पूरी पार्टी को एक साथ संजो कर जोड़ कर रखा है। रविंद्र जी हैं, रूपक जी हैं, बलराम जी हैं। नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हो सकता है पहली बार तीनों को साथ में देख रहे हैं। वैसे 2 लोग जो है कैमरे पर नज़र नहीं आए हैं, तो आज उनकी भी क्लास लगने वाली है। और बीच में जो है ये पूरे लश्कर के सबसे हेड कमांडर बैठे हुए हैं, रविंद्र जी। वैसे जब हम किसी नेता से इंटरव्यू करते हैं तो कोशिश होती है कि उनके निजी जीवन को भी टटोले और मस्ती मजाक के जरिए ही ये मालूम करे कि आखिर पॉलिटिक्स में किस हद तक संघर्ष है और इनकी कहानी क्या है। तो चलिए आज 3 दोस्तों से मुलाकात करते हैं और बातें करते हैं। जोहार, नाम क्या हुआ आपका? जोहार जोहार, मेरा नाम बलराम कुमार हुआ। तो इस एरिया का ये सिस्टम है क्या सर कि सब लोगों के नाम में राम राम जुड़ ही जाता है, बलराम, श्री राम, जय राम? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले राम नाम वाले कौन थे इस एरिया में? सबसे पहले का तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी तो सबसे ज़्यादा चर्चित जयराम महतो ही है। अच्छा, मतलब अभी भी तारीफ़ करना ही है। तो तारीफ़ करने का अलग से कुछ पैसा वगैरह भी मिलता है क्या? अरे पैसा क्या देंगे, पैसा नहीं मिलता है। इतने कोई तारीफ़ कर रहे हैं, हम भी कर दे रहे हैं। अच्छा, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अच्छा बलराम जी, आप तो कभी कैमरे पर नज़र नहीं आए हैं, यहीं के रहने वाले, इसी गलियों में जयराम जी के आसपास रहते हैं? जी हाँ, जयराम जी के आसपास ही रहते हैं। तो कितने समय से उनको जानते हैं कि बचपन से जानते हैं? बचपन से ही जान रहे हैं। तो जो अभी झारखंड उनकी तस्वीर को देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है जयराम जी को, शुरू से वैसा ही व्यक्तित्व रहा कि कुछ फेरबदल था? नहीं, आज अभी जो व्यक्तित्व देख रहे हैं टाइगर जी का, शुरू से इनका व्यक्तित्व वही रहा है। तो आप जो है उनके टीम में कब शामिल हुए, कब से पॉलिटिकल जुड़ाव हुआ? पॉलिटिकल जुड़ाव कह सकते हैं हम टाइगर जी के साथ। हम बचपन से ही, हम लोग गांव के लड़के जो है बचपन से ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। तो बस आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद से गांव के लड़के आना जाना कर साथ में रहने लगे। तो वो आपके गुरु हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, क्या टैग देना चाहेंगे? हमारे लिए वो देखिए, हमको पढ़ाए भी हैं तो गुरु भी बोल सकते हैं, साथ खेले भी हैं तो दोस्त भी बोल सकते हैं, और गांव के रिश्ते से हम चाचा बनते तो उनको चाचा भी बोल सकते हैं। चाचा बनते हैं और रिश्ते में चाचा लगेंगे तो चाचा कह करके अभी भी चिढ़ाते होंगे तो आप कभी जब मौका मिलता है? कभी कभार मस्ती मजाक हो जाता है, बस लिमिट में। थोड़े से कम उम्र के चाचा है तो अब ज़्यादा चिढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है ना? और अब तो चाचा आपके विधायक बन गया। अच्छा, यही बात है कि चाचा हमारे विधायक हैं। ये आप बोल सकते हैं जी, अब चाचा विधायक हैं। चाचा विधायक है। अच्छा बलराम जी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से हुआ? हाँ। कितनी पढ़ाई की है? कौन, हम? हाँ आप? हम कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं। विषय क्या लिए हैं? हिस्ट्री ऑनर्स। तो कॉलेज कहाँ? राजगंज डिग्री कॉलेज। राजगंज से डिग्री कॉलेज। तो पॉलिटिकल काम के साथ पढ़ाई मैनेज होता है? हाँ जी, हो जा रहा है। और अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताइएगा कि मम्मी पापा कौन कौन रहते हैं घर में आप साथ में? हाँ, मम्मी पापा, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं। और भाई बहन? भाई हैं। भाई एक और है। और बहन भी है? बहन नहीं है। बहन नहीं है। तो भाई बड़े हैं? नहीं, भाई सब हमसे छोटे हैं। सब छोटे हैं। तो बड़े भाई है तो जिम्मेदारी भी तो बहुत होगी ना? हाँ, जिम्मेदारी तो है, लेकिन अभी जिम्मेदारी को पता एहसास नहीं है। तो जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी है कि नहीं है? आप तो घर के बड़े हैं तो थोड़ा तो जिम्मेदारी उठाना ही होगा। उठाना पड़ेगा ना, मतलब मजबूरी है, मन हो ना हो, लेकिन मन हो या ना हो, लेकिन जब जिम्मेदारी आए तो उठाना तो पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन दिया जाए कि सिर्फ खेल कूद करना है या फिर एकदम गंभीर आदमी बन के जीवन को चलाना है, क्या चुनना चाहेंगे? ऑप्शन में अगर कहें तो देखिए, दोनों ही करना होगा। करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं इसमें कोई चूज नहीं करना, अब करना ही होगा, दोनों करना ही होगा। ये जो आपके साथ दोनों बैठे इतने शरीफ हैं कि अभी कैमरे के सामने शरीफ हैं? नहीं, जैसा दिख रहे हैं वैसा ही है। अच्छा, जैसा दिख रहा है वैसे नहीं है? नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। थोड़ा सा सुनने में दिक्कत है मेरा, इसीलिए हमको लग रहा है कि जैसे दिख रहे वैसे नहीं है। नहीं, जैसा दिख रहे हैं आपको। अच्छा, तो बचपन से कुछ तो ख्वाब होगा ना कि कहीं अच्छे कुछ अपना कुछ कैरियर कुछ ऐसा सोचे हो, प्लानिंग किए हो कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनता है, वैसा कुछ सोचे थे?
हाँ, सोचे तो ऐसा कुछ नहीं था, बस घूमते फिरते रहते थे और वही घूमे रहे। तो मैंने भारत के पहले बच्चे होंगे जिसका बचपन में कोई ख्वाब नहीं था कि हमको कुछ करना ही नहीं है, मतलब एकदम मन मार के जीवन जी रहे हैं। देखिए दोस्त भी मस्ती खोर है। मतलब आप जब ऐसा बोल रहे हैं तो रूपक भी हमको लगता है वैसे ही होंगे, उनको भी कुछ करना नहीं था, बस दुनिया में आ गए हैं, जीवन घूम रहे हैं। अच्छा, दुनिया ये घूमने की जगह है ना, घूम लीजिए, खूबसूरत है दुनिया, घूम रहे हैं। दुनिया खूबसूरत है, घूमना। और झारखंड तो और खूबसूरत बहुत है। ज़्यादा। तो खूबसूरती देखते देखते ये समय निकल जाता है ना जी। और कुछ करना इरादा कुछ नहीं है ना। है, बाद में सोचा जाएगा। अच्छा, तो आप सियासत में पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते फिर भी इतने कूल कैसे हैं? कोई फिक्र नहीं, जीवन का कोई चिंता समस्या कुछ नहीं? हम आप इन्वॉल्व तो हम रहते ही नहीं, रहते हैं बट पीछे से, तो उसमें क्या मतलब फिक्र रहेगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं ना? हम कभी टेंशन नहीं और लेते। जो टेंशन होता है दे देते रविंद्र जी। हाँ, इन लोग बैठा दो। अच्छा, आप ही के टेंशन में लोग चुप हो गए हैं ना? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि अभी तो उम्र भी कम है आप लोगों की, तो फिर दोस्ती यारी हुआ कि नहीं? लड़की लोग से बात करते हैं कि नहीं? लड़कों लोगों से बात करते हैं कि नहीं? कि गांव के एकदम सीधे साधे भोले भाले लड़के? दोस्ती यारी तो है, दोस्ती यारी तो बहुत है, बट मतलब लड़की से दोस्ती यारी कम है, मतलब है ही नहीं। तो मतलब गांव के लड़के लड़कियों से थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखते हैं, उतना बातचीत करना? गांव के लड़के से तो है, सारा लड़के लोग से दोस्ती तो है। अच्छा, मतलब शरीफ इंसान है, ऐसे लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए। करते तो है, जैसे आपसे कर ही रहे हैं। फंसाना शुरू कर दिए हमें को। हाँ नहीं, लेकिन हम तो खैर मतलब मैरिड लड़की हैं, उम्र दराज इंसान हूँ। नहीं, वो बात नहीं, आखिर तो आप स्त्री ही है ना। ओ, मतलब स्त्रियों के प्रति पूरा फुल रिस्पेक्ट रखते हैं ना? रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा। रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते उनके लिए कुछ वैसा कुछ मरम्मत उनका कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, जो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम उनका मरम्मत तो क्या, जैसे ढंग से बुझा वैसे कीजिए। अच्छा, रील्स सब बनाते हैं इंस्टा पर, थोड़ा हीरो वगैरह कुछ बनने का कुछ वैसा कोई मतलब ही नहीं? नहीं, देखिए हम रील्स बनाते ही नहीं। देखिए, हाँ कभी कभार होता है कि फेसबुक में फोटो, बस फोटो तक ही। तब तो चाचा जी विधायक हैं आपके, तो फेमस भी जल्दी हो जाता। अगर एक पोस्ट कर दिए बलराम जी तो पूरा सनसनी मच जाता। वो बात नहीं है, सनसनी मचने वाली बात नहीं। तो ये तो भौकाल मचाते रहते हैं, तो इनसे जरा प्रेरणा नहीं लेते हैं? नहीं, एक अगर भौकाल मचाते सबको मचाना जरूरी नहीं ना। अच्छा, इन्हीं को छोड़ दिया? हाँ, इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए, भौकाल यही मचाए, और आप लोग सीधे साधे एकदम बन के रहेंगे ना? कहावत नहीं सुने कि अगर सब डॉक्टर बनेगा तो फिर कंपाउंडर भी तो कोई बनना चाहिए ना। धन्य है प्रभु, आपके कदम कहाँ है? अच्छा, रूपक तो जी, रविंदर जी थोड़ा भौकाल मचा रहे, तो देखने वाला भी तो रहना चाहिए। तो आपको सिर्फ दर्शक ही बनना है? जी, क्या करे, रविंदर जी स्टार है तो देखना है। देखने अगर जी स्टार है देखने वाला भी, अब सब रीलें बनाए तो फिर वायरल कहाँ से होगा? देखने वाला भी तो चाहिए। तो मतलब इनका जितना भी रील जो पूरा ट्रेंड में चला जाता है सब आप ही देखते हैं? हाँ, लगभग मैं अब डालते हूँ तो देखते ही है, लाइक 50 हजार बार आप ही देख लेते हैं क्या? अब जितना डालते सब देखते हैं। सब देखते हैं। हाँ, तो कुछ सुधार करना चाहिए कि जो रील चल रहा है भौकाल मचाते हैं। लाइफ है, रविंदर जी का स्टार है, अच्छा लड़का है। तो स्टार लोगों के सामने तो क्या ही कहना। नहीं, बात सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज चाहे जो भी हैं, आज थोड़ा बहुत भी लोग हमें जान रहे झारखंड के लेवल में, इस स्तर पे, तो इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। स्क्रिप्ट कौन लिखता है बॉस आपका? देखिए, स्क्रिप्ट तो कभी रूपक भी बहुत मदद करता है, रियलिटी है। भले रूपक अभी कैमरे के ऑन कैमरे नहीं बता रहा है। मतलब इतना अच्छा जो आप भाषण दे रहे हो उसको कौन लिख के देता है? नहीं, ये तो मेरे खुद की है, लेकिन रियलिटी बता रहे हैं ऑन कैमरा। रूपक भी बहुत सपोर्ट करता है, अब रील्स में भी और मेरे रियल लाइफ में भी। जैसे रील बना भी देता है अगर आप चाहिए कि कहीं पे घूम फिरे? बिल्कुल बना भी देता है, रियलिटी बताते हैं, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी, दोनों बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर कहीं जगह किसी जगह हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं भैया के साथ, गुरुजी के साथ, तो बहुत ऐसे जगह पे सिचुएशन में हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो बलराम से हम कांटेक्ट करके बोलते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है या फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर बलराम कॉल उठाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रूपक को भी हम कॉल करके बताते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे पार पाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज, एक मिनट, बलराम जी एक बात बताइएगा, चाचा जी आपके विधायक हैं, कितना दबाव महसूस करते जब लोग कहते हैं कि जरा विधायक जी से बात करवा दो ना? थोड़ा हम दबाव महसूस नहीं करते, बोलते नहीं मिलवाएंगे सिर्फ? नहीं, हम ऐसा थोड़ी बोलते, हम बोलते कि आइए मिलिए, मिलने के लिए तो है। तो उतना कॉल को लेकर के दिमाग हैंग नहीं होता है? सिस्टम नहीं, आदत हो गया, झेल रहे हैं। आदत झेलना की आदत हो गया, इतना सिखा दिए हैं कि कुछ हैंडल भी कर लेते हैं। अब मान के चलिए जो हम लोग से हो पाता है, हम लोग लाइनअप, जैसे हम लोग शुरू से रहे हैं तो हम लोग पता है कि प्रखंड अध्यक्ष कौन है, कहाँ का, कौन जिला अध्यक्ष है, तो हम लोग चाहते हैं कि टाइगर पे कम दबाव पड़े। और फिर हम लोग मान के चलिए कहीं ब्लड का जरूरत होगी तो ब्लड का हम लोग को जिला अध्यक्ष पता है कि धनबाद का ब्लड का जरूरत है, धनबाद का जिला अध्यक्ष शक्तिदा है।
तो बोलता है कि टाइगर से बात करो जी। हम बोले कि आपका काम होने से मतलब है तो हम जिला अध्यक्ष को फ़ोन कर दें, आपको ब्लड से मतलब है ना, फिर हम लोग वहाँ लाइन अप कर देते हैं इसमें। इसलिए अच्छा, विधायक जी के खास होने का क्या क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि नज़र पे तो आप लोग आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मतलब फ़ायदा है क्या? खास सब है, खास सबको है। नहीं, लेकिन फिर भी होता है कि लेकिन फिर भी होता है कि हवाओं में बात चलती है कि बलराम जी है, रविंदर जी है, रूपक जी है, यही खास है। हम लोग खास कुछ है नहीं। देखिए बस साथ में हम लोग गांव के तो आते जाते रहते हैं, तो एक रहता बस नहीं है टेलीफोनिक होता है कि कि जैसे दोस्त और भाई में तुलना करते बोलता नहीं कि नहीं उसका भाई है तो खास है, तो उसी तरह हम लोग गाँव का है, बाद में योगदान सबका है। ज़्यादातर है कि एक परिवार की तरह हम लोग ज़्यादातर समय देते हैं तो ज़्यादा लगाव हो जा, बस वही चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी लोग भी खास हैं, सब खास है, सब खास हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, 3 दोस्त बैठे हैं, जब साथ में अकेले बैठते हैं तो क्या डिस्कशन करते हैं? एकदम सिर्फ हमेशा क्रांति होता है, खून खौलता है, मार काट करते हैं? हम लोग जिस उम्र में है सब, जैसे मान के चलिए माहौल पे डिपेंड करता है। अभी बैठे अचानक पता चला कि आज कल क्रिकेट खेल होने वाला है, तो उसमें डिसाइड करते हैं। कहीं घूमने जाना है उस पर डिसाइड करते हैं। तो मतलब तीनों आप लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन लोग हैं? अभी जैसे जनवरी का महीना है, अभी हम लोग तीनों बैठे तो सोचे कहाँ से घूम के आएंगे। तो कहाँ घूमने गए? अभी पूरे झारखंड दौरा में आप तीनों दोस्तों ने कहाँ घूमा? झारखंड दौरा लगभग झारखंड का सब जिला, हर जगह घूम लिए हैं? लगभग सब जिला। तो अब कहीं घूमने को बचा ही नहीं, और आपके लिए तो दुनिया घूमने की जगह है, तो दूसरा गोला में जाना है? दूसरा गोला का जाने का मन है कि नहीं? नहीं, ये दुनिया ही तो पूरा कर ले पहले घूम। तो आज वीडियो पे पूरे झारखंड की जितनी भी लड़की हैं, जितने भैया हैं, जो सब लोग देखेंगे, फिर हो सकता है कुछ लोग आपके परिवार में रिश्ता भी भेजें। तो क्या रेडी हैं विवाह के लिए? शादी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या देख के रिश्ता भेजेंगे? हाँ? क्या देख के रिश्ता भेजेंगे? लड़का बस इसीलिए। तो फिर इसे देख के ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई बेरोजगार के लिए भी रिश्ता लेके आ जाए, ये बहुत अच्छा पहल है आपका चैनल। सरकारी नौकरी वाली जितनी भी लड़की होगी, हो सकता है अगर वही हाँ बोल दे, आप लोगों के भोलापन को देख करके अगर वो हाँ बोल दे तो घर तो चल जाएगा। आप कमाइए ना कमाइए, बीबी कमा के देगी है। और खास करके एक बात, जिस लड़की को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, आप लोग उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? नहीं, इतना जल्दी अभी शादी करने की नहीं सोचे। अभी फिलहाल शादी के लिए सोचे ही नहीं। बाल विवाह जैसा नहीं, अभी तो शादी के लिए सोचे ही नहीं। अभी नहीं सोचे, एकदम नहीं तो सोचे। मतलब पढ़ना भी ढंग से नहीं है, घूमना है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो चल रहा है। अच्छा, आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा है कि कॉलोनी में मतलब बंधा है क्या, यही 12 बच्चा खेलेगा कि इधर उधर का लोग? आप कहीं से भी आकर अगर बोलना, मतलब धनबाद से भी कोई आया लड़का, हमको खेलना है, तो हम जगह दे देंगे टीम में कि आइए खेलिए। अच्छा, जगह दे देंगे। बस लेकिन आपसे पूछना पड़ेगा, ऐसे अचानक आके इच्छा जाहिर करे कि हमें आपकी टीम से खेलना है। तो मतलब आपके एरिया में आके कोई शेर नहीं बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग शेर है तो फिर नहीं, हम लोग भी शेर। तो आप लोग टाइगर सब लोग के नाम के आगे नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग कहाँ लगाए, हम लोग अपना नाम क्या टाइगर नहीं लगाए। टाइगर एक ही है। टाइगर एक ही है। झारखंड में भी एक ही टाइगर है। अच्छा, टाइगर जयराम कुमार महतो। इससे पहले भी थे, आप जो लोग नहीं जानते हैं, जब जयराम महतो कुछ नहीं थे, कुछ एक बोलते हैं ना कि साधारण व्यक्ति थे, उस टाइम भी हम लोग उसको देखे, हम लोग गांव में उसको प्यार से महान बोलते हैं। अच्छा। हर मतलब गांव का जितने हैं महान टाइगर मतलब टाइगर उनका शुरू से लगा है। और उनका पहले से ही नेचर था, लोगों के प्रति हमेशा था कि लोगों के प्रति कुछ करना, एक रहता है ना अंदर से कि शुरू से था वो हमेशा कुछ ना कुछ। अब देखिए, एक बता रहे हैं, मतलब हम लोग गए थे यहीं मदेडी नाम का क्रिकेट, हमेशा उन लोग उसका था कि अपना छोड़ के दूसरे के प्रति जी। तो क्रिकेट था, तो वो कुछ प्राइज मतलब क्रिकेट बहुत तगड़ा खेलते हैं, तो गए थे हम लोग, सब फुटबॉल ही था, तो उनको एक इसी तरह ये मिला, उसका शौक था तो मिला जैकेट। विश्वास कीजिए, एक लड़का उनको सिर्फ बोला कि टाइगर बहुत अच्छा दिखाओ, हमरा पसंद आ गया। 2 सेकंड नहीं सोचा वो इंसान, खोला। अब बताइए उनको कितना, और वो कितना मेहनत सी करके 2 सेकंड सीधा। वैसे एक बात इसी तरह के एक टी शर्ट पहने तो हम भी आए, बोले टाइगर बहुत मस्त रखा, इंसान तुरंत खोल के दे दिए। मतलब उनका शुरू से ही एक अलग नेचर था। अपने रहे हम गंजी टी शर्ट फालतू का, लेकिन दूसरा कोई। और एक घटना याद आती है, जब 2017 की बात थे, वो हम लोग साथ में धनबाद जा रहे थे बस में, ठीक है। तो हम लोग गांव के, मेरा गांव चित्तरपुर है, वहाँ के एक मुस्लिम कौम के भाई थे। वो टाइगर से बोले कि टाइगर हमको 250 पैसे का जरूरत है। 2017 में 250 बहुत था, ठीक है। तो उस समय बोले कि टाइगर के पास 300 पैसा था, वो कुछ बुक खरीदने के लिए लेके जा रहे थे।
तो अपना जेब से निकालें और 250 उनको दे दिया। अभी तक वो पैसा रिटर्न किए कि नहीं किए नहीं पता है, लेकिन 250 निकाल के दे दिए और 50 रुपये लेके गए। तब जब हम लोग धनबाद में गए थे तो सिटी सेंटर में हम उनसे पूछे थे बस से जैसे उतर, हम बोले गुरुजी आप तो पैसा दे दें, बुक कैसे खरीदेंगे? तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आज कॉलेज चल जाते, क्लास कर लेते, बुक फिर बाद में खरीद लेंगे। ऐसा और एक कहानी हमको याद आया, हमको याद है कि एक जितेंद्र नाम का लड़का है राजगंज का, वो टाइगर से कुछ पढ़ाई की या फिर कुछ के लिए पढ़ाई के नाम से ही या फिर इलाज के नाम से टाइगर को फ़ोन किया। तो हम सामने थे, तो बोला कि सर टाइगर हमको 1800 से 1700 पैसा चाहिए। तो टाइगर बोला आप बताइए। वो इंसान बोला कि बोला ठीक है आओ मेरा घर आके ले जाओ। वो इंसान ATM निकाल के सीधे दे दिया और उसका अकाउंट में मात्र 1800 था और उसका कल अब तो वही 1800 सोचा नहीं, तुरंत निकाल के ATM बोले निकाल ले ATM, फिर आइन के हमरा दे दिए। अच्छा, तो इतने दानवीर, इतने अच्छे दिल वाले आप लोग भी हो गए हैं या फिर शुरू से आप लोग का भी भाव ऐसा ही रहता था? सब उनके साथ रह के तो बहुत कुछ बदलाव आ गया, व्यक्तित्व में बदलाव देखिए कहा जाता है जिस माहौल में आप रहिएगा ना उस माहौल में आप ढल जाइएगा, वैसे आपका बिहेवियर हो जाएगा। वही चीज हम लोग आप लोग भी बिल्कुल उनके माहौल में ढले। अपने जैसा हमने जयराम महतो का संघर्ष देखा। जयराम महतो विधायक बने हैं तो हमने उनका संघर्ष देखा। अच्छा सुनिए ना, क्योंकि आप लोग तो हमेशा साथ रहे। एक बात बताइए, जयराम जी जब टूट जाते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में उदास हो जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? कि वो पहला हम अधिकतर देखते थे जोरिया, वो बोलते थे जैसे फ़ोन ज़्यादा टूट गए फिर ज़्यादा ई में, तो हमको बलराम या हमको किसी को गांव का लड़का में टूटते हैं नहीं, हमेशा स्ट्रांग रखते हैं। स्ट्रांग ही रहते, ज़्यादा तो वो टूटते हैं, कभी तो टूटे ही नहीं हमको लगता है। बस एक मेंटली डिस्टर्ब जो होता है ना, थोड़ा सा टेंशन, अगर टेंशन हुआ तो जोरिया तरफ गए, घूम के आए, फिर वही नॉर्मल। तो आप लोग जब साथ रहते हैं तो कभी तैस वगैरह उनका देखते हैं, जैसे व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ा गए, घंटों सभा में बोल रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, इस तरीके का? ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग तो देखे, हम लोग तीन घंटा का सभा देखे हैं। 3 घंटा सभा होने के बाद भी मीडिया को फेस कर रहे हैं। मीडिया को फेस करने के बाद फिर बैठे, फिर कहीं आदमी से घिरे हुए हैं, फिर वही 1 घंटा आदमी से घिरे, लेकिन उतना देखे चिड़चिड़ापन तो देखबे नहीं किए। अच्छा, कभी मन में ये डर लगता है क्योंकि आप लोगों का उम्र कम है, जयराम जी पर अगर कुछ तंज कसा जाता है या वो सवालों के घेरे में आते हैं तो उनके आसपास के लोगों को टारगेट किया जाता है? आप लोगों के साथ भी तो होता होगा, बाजार में आप लोगों के नाम से जितने आप लोग बुरे नहीं हैं, हो सकता है उतना बुरा बताया जाता हो, या आप लोगों के खिलाफ कुछ अफवाह उड़ाई जाती हो, कुछ सुनने को मिलता है? चुनाव के टाइम बहुत सा ऐसा बात उड़ाई गई थी कि लोग बोलते थे कि हम लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं, भैया से मिलने नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग जो अभी फ़िलहाल हम लोग के पार्टी में है, नहीं छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग इस तरह के आरोप लगाए थे, गंदा आरोप, जबकि ऐसा नहीं था। जो लोग आरोप लगाए थे, हम लोग के प्रत्याशी थे लोकसभा के, वो लोग बलराम पे बहुत घृणा आरोप लगाए थे कि हम जब भी फ़ोन करते थे बलराम फ़ोन नहीं उठाते थे, बिजी भैया यहाँ हैं, चाचा यहाँ हैं। अच्छा, जो लोग जयराम जी को छोड़ देते हैं या छोड़ के जाने का मन में मन अगर इरादा भी रख रहे हैं तो वो कितना नुकसान झेलेंगे, क्या आपको लगता है? उदाहरण तो मिल गया ना मैम, एक तो एग्जाम्पल एक वही पर उदाहरण मिल गया। अब इससे लोग गिरिडीह बोल रहे हैं, हजारीबाग के प्रत्याशी का उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण कोई उदाहरण नहीं है। नहीं, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। 150 से 600 में आना, 800 या 600 जो है हमको तो आप लोगों को पूरा मतलब जयराम जी का जो व्यक्तित्व होता है, क्योंकि करीब से देखे हैं, क्या खास लगता है? एक एक करके बताइएगा, आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी जो जयराम जी को जयराम महतो बना रही है। देखिए, हमको जहाँ तक लगता है वो किसी को मना नहीं करते हैं। अगर कोई आया तो उनको कुछ भी बोले, अब हमेशा देखिएगा ठीक है डन उनका। तो ऐसे में तो लोग उनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे यूज एंड थ्रो वाला होता है, तो लोग तो इस्तेमाल करके भी छोड़ देंगे। ये तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। हाँ, ये तो है, सीखना चाहिए। हाँ, ना करना सीख, लेकिन उनके अंदर यही है कि वो किसी को ना नहीं कर पाते हैं जी। वो मतलब देखिए, होता ना कि पूरा लोकसभा उनको ट्रोल किया, उनका एक दुश्मन भी है। विश्वास कीजिए, वो इंसान अगर टाइगर समा के बोला ना या फिर आके कुछ भी काम, वो इंसान 1 मिनट नहीं सोचता है कि हम उनका काम करें या ना करें, या फिर वो जगह से हमको वोट आया या नहीं आया। अच्छा, आप तीनों क्योंकि देख रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ रील के नेता है, रियल नेता नहीं है। वो इंस्टाग्राम फेसबुक का वायरल चेहरा है, वही पूरा 90,000 वोट रील से आया है। हम मानते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है जो, लेकिन रील का नेता रहते तो आपको भी 10 लाख से ज़्यादा वोट नहीं आता। जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, कहना यही है कि रियल नेता है। आप लोग देख लीजिए, जो भारत के विदेश में जो मजदूर 41 मजदूर फंसे थे, वो लोग घर वापसी हो गया। सदन में बात रखे जयराम महतो तब ना, उन लोग का पेमेंट रुक गया था 3 महीने का, उन लोग को पेमेंट मिला, उन लोग घर वापसी हुआ।
देखिए अगर रील के नेता होते तो इस तरह की बातें वो सदन में नहीं करते। जी, और आपको कुछ कहना है? और वही कि मतलब अगर रील के नेता होते तो आज तक उन्हें इतना मुआवजा मिला नहीं मिल पाता। जी। आखिर तो जमीन में अच्छा, ही तो काम ये हुआ जो ना। बार बार इल्जाम लगता है कि मुआवजा का नाम आज तक सुना नहीं था। अब देखिए लोग अलग बात है, हमने आज तक हम इतना 20-22 साल उम्र हो गया, हमने मुआवजा का मतलब नहीं जानते थे मुआवजा क्या होता। जब से जयराम महतो आया तब जाने कि मुआवजा होता है कि किसी का निधन होने के बाद मुआवजा मिलता है, या रोड ये सब में कहीं भी हो कंपनी में, नहीं तो हम नहीं सुने थे। अच्छा, आप लोग बहुत सटीक जवाब देंगे, साथ रहते हैं। लोग कहते हैं कि कैमरा को देख कर के टाइगर जयराम महतो जी ड्रामे करते हैं, एग्रेशन दिखाते, कभी महसूस किए हैं कि ये सब बस अफवाह है? इनका नेचर शुरू से ही ऐसा बात नहीं है। गुस्सा आया तो बिल्कुल पूरा गुस्सा एकदम किसी के ऊपर फिर सामने कोई हो फिर देख, गलत है तो गलत है, जो बात है गलत है तो गलत है, और सही है तो फिर सही है। उसके लिए ये नहीं है कि भेदभाव वो कभी नहीं करते। इतने सालों से रहे तो डांट वगैरह बीच बीच में सुनते हैं कि नहीं? कैसे नहीं सुनेंगे, चाचा है चाचा विधायक है, वो भी तो और झेलना पड़ेगा सब। वो हम लोग को शुरू से पढ़ाई भी नहीं करते तो उस टाइम फिर रोना भी आता होगा, क्योंकि इतना आप लोग भी जान लुटाते हैं, उनको भी बाद में नहीं, हम लोग एक चीज, हम लोग हमेशा से एक चीज हम लोग का ये है कि डांटते तो भले। देखिए अगर जो लोग आपसे प्रेम करेंगे वो आपसे डांट भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। जो आपसे प्रेम करेंगे वही आप पे थोड़ा बहुत डांटेंगे। बलराम जी, आप बहुत भोले भाले लग रहे हैं, वो अच्छे इंसान है जयराम जी ना, एग्रेशन नहीं करते हैं। आप पे तो कभी गुस्सा भी नहीं, क्योंकि आपका भोला भाला चेहरा को देख करके तुमको जो करना है करो। नहीं, गुस्सा तो आता है कभी कभी मतलब टाइगर जी को। और हमको पता चला था कि आपका हम इंटरव्यू लेने जा रहे थे, सोचे कि कोई बहुत 40 साल के 45 साल के इंसान का इंटरव्यू लेंगे। मेरे साथ तो धोखा हो गया। अब रूपक जी का भी नाम सोचे कि 50-55 साल के होंगे। आप लोग तो मेरे साथ ही फरेब कर दिए। बताए क्यों नहीं कि आप लोग बूढ़े लोग नहीं हैं? अच्छा, अभी मिले ही नहीं थे तो कैसे नहीं पता मिले ना? तो कैसा लग रहा है? हम बात वगैरह अच्छा कर रहे हैं आप लोगों से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। अच्छा, आप लोगों को वीडियो के बाद जो है झारखंड के कई लोग जो हैं वो जरूर इच्छा जाहिर करेंगे कि वो आप लोगों के परिवार के साथ रिश्ता करें। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि गुरुजी आपके शादी करेंगे नहीं। जयराम जी जो बोल रहे हैं कि देखिए गुरुजी करेंगे या नहीं करेंगे अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुरुजी के राह पे चल दिए हैं आप लोग भी। देखिए अब हम उनका बात तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन हम भी अभी नहीं सोचे। 29 से पहले नहीं, 29 अब जो होगा 29 में, उसके बाद ही शादी जैसा 29 के बाद ही। तो मान लीजिए कोई ऐसा परिवार वाला हो जो कहे 29 तक इंतजार करेंगे, तो फिर उनको क्या बात बढ़वाया जाए कि अभी फिलहाल तो नहीं सोचे। और आप लोग शर्मा भी रहे हैं। आप लोगों को तो सीधा कहना चाहिए था कि आंदोलनकारी हैं हम लोग, ये सब मत पूछिए। नहीं तो बोले तो एक तरह से देखिए, हम लोग एक तरह से बता दिए कि 29 तक, अब आप समझ जाइए कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 29 तक कुछ नहीं हो लोग सकता। बेचारे होंगे कि जल्दी जल्दी 29 आ जाए। इतना जल्दी भी मत आए, चाहने से जल्दी आ जाएगा। क्या पता, आप लोग नहीं, जैसे आंदोलन कर रहे जल्दी हैं, चाहने से जल्दी 5 साल बीत जाएगा सर। 5 साल बीतने में तो अभी समय है ना। समय है ना। तो अच्छा, आप जो इतने भोले भाले, खाना पीना क्या क्या खाते हैं? कुछ पसंद का? क्या हम? हाँ, झारखंडी पकवान है कि कुछ भी बाहर का भी खाते? बताइए एकदम। नहीं, झारखंडी पकवान हम खाते हैं, घर में बनता है तो वही। अभी सुबह का टाइम में लपसी बनता है मेरा। तो खुद ही बनाने भी आता है कि घर ही परिवार वाला? दादी बनाती है लपसी। दादी? तो आपकी भी दादी हैं? हाँ है दादी। और घर में दादाजी भी हैं? हाँ, दादाजी भी हैं। तो फिर सब लोग तो बड़ा गार्जियन हैं, तो वो नहीं कहते कि बाबू थोड़ा सा घर में थोड़ा ध्यान वान दो, ऐसा कुछ दुनिया घूमने के अलावा भी कुछ है? घर में नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। वो आप तो बोल देते होंगे चाचा विधायक है, तो क्या है ना? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोले। हो गया है जिम्मेवारी लेने का। तो क्या जिम्मेदारी लीजिएगा? जैसे कोई मुश्किल परिस्थिति आ गया आपके सामने, तैयार है निपटने के लिए? ब्रेन झेल लेगा? हाँ, इतना तो जयराम महतो सर रहा कि, या फिर जयराम महतो हमें इतना तो सिखा चुके, इतना मतलब ढांस नहीं बोलते। अच्छा, एक बात बताइए, जयराम जी की कई सभाओं में हम उनके भाषण को सुने हैं, खुले मंच पे कहते हैं इंस्टा वाली, रील वाली, ये वो कुछ टिप्पणी करते हैं। आप लोग को भी इंस्टा रील वाली लड़कियां सही सूटेबल लगती हैं कि भविष्य से उनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? देखिए, इंस्टा से हम लोग को उतना नहीं मतलब हम खासकर मेरा और बलराम को ना रील उल उतना है, लेकिन उतना नहीं है। हम लोग जरूरत तक ही सब कुछ करते हैं, बाद बाकी। तो जयराम जी के क्योंकि साथ आप रहते हैं, पढ़ाई वगैरह के लिए प्रॉपर समय मिलता है कि नहीं हो पाता? हाँ, हम डिप्लोमा किए हैं। डिप्लोमा कर लिए? हाँ, सिविल। तब तो बहुत पढ़े लिखे हैं सर। वाह, शाबाश। और कुछ बताइए, खाना पीना कुछ पसंद का? खाना पीना का जो नॉर्मल हम लोग का घर में रहता है, कभी दाल भात सब्जी, कभी माड़ भात,
कभी कभार मुर्गा उर्गा बन जाता है। अच्छा मुर्गा उर्गा महंगा चीज़ कभी कभी ना। महंगा चीज मुर्गा महंगा नहीं है, वो तो लगभग कितना रेट हम खाते नहीं तो आइडिया भी नहीं कैसे होता हमको भी नहीं पता, लग रहा है 150 रुपये। कल हम मेरे घर में बना था तो 150 भी हो जाता। आप लोगों को तो मैया सामान का पैसा भी नहीं मिल रहा है तो आप बेरोजगार अभी तो फिलहाल बेरोजगार है। अच्छा सर आप क्या खाते हैं? वही सिंपल जो घर में बन जाए खा और लेते हैं। कभी कभी मुर्गा। मुर्गा। नहीं, पर आप तो रील भी बनाते हैं और कमाते भी लाखों करोड़ों में। नहीं, कहाँ कमाते लाखों करोड़ों में, देखिए, हाथ फेक में बात लग रहा है कि 50 लाख का फोन भी है। नहीं यार, 50,000 का फोन है तो। और ये नहीं, इसमें देखिए आधा कटा हुआ सेव भी हाँ एप्पल तो वाला ये 50-60 हजार में आ जाता है तो। आ जाता है। तो सस्ता वाला लिया है। हाँ, सस्ता है। सस्ता है। और जिसके बाद 13,000 है वो कितना कहाँ रोए सर, जाके कुआं में डूब जाए? नहीं, मेहनत करें, मेहनत करें। मेहनत ही इलाज है। अच्छा, सोशल मीडिया पे रातों रात लोकप्रियता मिलती है और रातों रात कई लोग जो हैं उसके बाद उनका करियर भी खत्म हो जाता है। एक ही दिन वायरल हुए फिर नामो निशान खत्म। डर लगता है रविंदर जी? नहीं, हम रातों रात वायरल नहीं हुआ। हम मेहनत किया सालों से मेहनत कर रहे हैं, साल भर, साल 2-3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम रातों रात मेहनत पे विश्वास नहीं करते। हम प्रोसेस पे विश्वास करते हैं। मेहनत का फल मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन मेहनत का फल मिलता ही है। मेहनत का फल मिलता है। हाँ, जैसे आखिर टाइगर इतना मेहनत किए, लोकसभा में भी उतना मेहनत किए, लेकिन विधानसभा में उसको फल मिला ना। जेल के हम पार्टी पर एक इल्ज़ाम लगता है कि सब लोग जितने यूथ लीडर जुड़ रहे हैं वो सब विधायक सांसद ये वो बनना ही चाहते हैं। आप लोग को भी तो ये सुनने को मिलता होगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो सुनते हैं। बनना है कि आगे जाके कुछ नहीं, विधायक कुछ विधायक छोटा मोटा चुनाव भी नहीं, चुनाव से दूर, एकदम दूर। हम लोग पीछे से ठीक है। चुनाव ही नहीं लड़ना। क्या देख के लगता है ये जो बीच में एक गैंग के जो नहीं, ये विधायक जी हैं। विधायक जी इनको बोलते भी हम लोग विधायक जी, रविंद्र बोल बोल के बना भी देंगे क्या? हाँ, बोल जरूर, काहे न बनाएंगे। लेकिन खुद नहीं बनना है। नहीं, हम लोग पीछे से और अभी एकदम नहीं, हम आप लोग तो खैर चुनाव लड़ने का सोचा ही नहीं। अच्छा, दुनिया जैसे घूमने के अलावा आप तो बताएं, दुनिया घूमना है, चारों तरफ सब कुछ है, घूम घूम के फिर घर ही लौट आना है। घूमना तो ठीक है, दुनिया में लोग तो घुमाते भी कई बार होंगे आपको। हमको कौन घुमाएगा? कोई नहीं घुमाता है, कोई नहीं। सब पैसा मांगता है घुमाने के बदले ना। कौन घुमाएगा बताइए? अच्छा, टूसू पर्व में गए थे धनबाद? नहीं, वहाँ पे नहीं जा पाए थे। झारखंड में जब कला संस्कृति के उत्थान की बात हो रही है तो महिलाएं पारंपरिक पोशाक में डहरे टूसू या फिर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें पहुंच रही हैं। पुरुष जो है धोती पहनने से भाग क्यों रहे हैं सर? धोती पहनने से भाग धोती कहाँ रहे? कुर्ता जो भी हम सब लड़कों को देखते हैं कार्यक्रम में, जींसी पे टी शर्ट पे ये है नहीं, ना, ऐसा नहीं है। ऐसा है बहुत से। अभी हमारा जो कल्चर है, टूसू को लेके आप बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से पहले देखिए टूसू एकदम विलुप्त के कगार पे था। जी, टूसू हो गया, हम लोग का जितना भी कल्चर था विलुप्त के कगार पे था। कहीं ना कहीं ये जो अभी हमारी जो टूसू हो गया, सोहराय हो गया, हर त्यौहार अभी अगर कहीं से पुनर्जीवित हुआ है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं जयराम महतो और उनके साथी और उनका आंदोलन है। JLKM जो है भैया सम्मान योजना देगा कि नहीं देगा? भैया सम्मान योजना की जरूरत नहीं है JLKM पार्टी के द्वारा। भैया को रोजगार दें। अगर आप लोगों को 2500 रुपया मिलता क्या करते हैं? नहीं, हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए स्पष्ट, हमको नहीं चाहिए 2500 तो रुपये। महिलाएं ठगी जा रही हैं। 2500 के बदले इसमें कोई 5, कम से कम 2500 के बदले एक गांव से 5 युवाओं को रोजगार दे सरकार। आपको क्या सर मिलेगा तो रखिएगा 2500 की नकारना है? ये 2500 जो है एक तरह से आदमी को बोलते ना कि जैसे क्या बोले उसको, कैद कर रही हाँ, है। कैद कर रही है कि लोग काम नहीं करना चाहेंगे उस टाइम। तो सम्मान है कि अपमान है? अपमान है, अपमान बिल्कुल। एक बात बताइए, देखिए, टाइगर जी सही बोले थे कि उसको स्कॉलरशिप के माध्यम या फिर कुछ, देखिए एक माइंडसेट होता है क्या कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो घर वाला भी करता है, फिर माइंडसेट तो नहीं, वो स्कॉलरशिप मिला है हम वो पढ़ाई में यूज करेंगे। अब होता है कि मैया सम्मान दे रहा है, अब मेरा 2500 आएगा, अगला बार हम मेरा मोबाइल ले लेते हैं, बिल चुकाते रहेंगे, या फिर 2500 तो आइए रहा, अगला बार हम कपड़ा खरीदेंगे। और आप 2500 में घूमिएगा? हमको 2500 चाहिए ही नहीं। एकदम नहीं चाहिए ना। क्योंकि आपके तो चाचा विधायक है, इधर उधर सब हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। लेकिन महिला लोग मतलब उल्लू बन रही है ना, जितने भी है उल्लू बन थोड़ा नहीं रही, बुद्धि बनाया लगाना जा रहा चाहिए है। ना, बनाया जा रहा है। मानसिक रूप से ना अपंग बनाया जा रहा है। मानसिक रूप गाना से। वगैरह सुनते हैं कि नहीं आप लोग? फिल्मी गाना कुछ, रैप वगैरह? ना, झारखंडी तो रैपर भी है कोई, टाइलॉन, सूरज टाइलन। कुछ गाना वगैरह कुछ सुनाना है तो अगर एक दो क्रिकेट लाइन। ही देखते हैं ना, हम लोग गाना अधिकतर हम लोग क्रिकेट
पूरा फुटबॉल क्रिकेट हम वो भी देखते देख हैं। लेते हैं कभी कभी। तो आप तीनों की बदनामी हो जाएगी अगर आप गाना नहीं गाएंगे। कोई एक इज्जत बचाने के लिए। सुना देंगे मोबाइल से। नहीं मोबाइल से नहीं नहीं हम लोग तो आपने बोला गाना मोबाइल वाला सुनाने तो आदमी अच्छा गाता है, आप लोग से सुन रहे हैं। हम लोग और खराब गाते हैं। तो हम लोग तो हम लोग गा ही नहीं पाते, हम लोग बहुत खराब नहीं गाते गा हैं। पाते, बस सुनते हैं गाना। सुनते ही नहीं, कभी कभार सुन लेते हैं। तो जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हमको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। नेशनल लेवल तक हम खेल के आए हैं, अभी तो चले ग्राउंड में हम लोग का छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड ग्राउंड है। उसी में कंपटीशन हो जाए। हाँ टाइगर यहीं से खेल के निकलते हैं रोज। तो हम ऐसा नहीं ना शेरनी बन जाएंगे, हमको थोड़ा बहुत एक दो बार। नहीं तो एक दो छोटा मारिएगा, हम थोड़ी बोले शेरनी बन जाइए। अच्छा नहीं बन पाएंगे ना, हाँ। क्योंकि तो चाची का एक ही शेर है, इकलौता शेर। नहीं तो पूरा क्या झारखंड करें? का, पूरा झारखंड का एक ही शहर है, टाइगर जयराम महतो। आप लोग शिकायत ही नहीं सुनिएगा ना। देखिए गाना गाइए रविंदर जी, छोड़िए आपके दोस्त जो है बातों में नहीं उलझा रहे देखिए हैं। ऐसा है कि अभी जयराम जी के लिए गाना गाइए। आप लोग प्यार में एक दूसरे के लिए जान दे देते, कुआं में कूद जाते, ट्रेन के पटरी के इधर उधर चले जाते हैं। वो बात अलग ही, लोग जान देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हम किसी के लिए गाना गाएं। तो मतलब आप लोग जयराम जी के लिए प्यार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार तो है, लेकिन प्यार ऐसे प्यार को कभी कभी जताया नहीं जाता होता है। ही है, सही बात है। प्यार को जताया नहीं जाता है, उनको बस महसूस करना चाहिए कि हाँ प्यार जताया मोहब्बत है उनसे। वो तो आपसे भी अच्छा डायलॉग डिलीवरी करते हैं सब, जो ये सब लाइन सुनेंगे। गाना है तो गाइए सर, वरना आप लोग प्यार नहीं करते हैं, यही संदेश जाएगा। क्या ऐसा नहीं करते हैं, कहाँ नहीं बोलते, करते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी इधर है। भी 2-3 लोग उधर भी आ गए, किसी का शादी वगैरह है क्या, कि न्यूज़ सुनने आया है? कौन? ये नहीं सब दोस्त हैं? शायद ये दोस्त ही हैं, यही साथ में खेल रहे थे, तो काम लगता दे। है वही गाना गा देंगे। गाइएगा सर? नहीं गाएंगे? आइए ना, आइए, अगर पीछे बैठना है बैठिए और गाइए। मैच रुका हुआ है इसलिए लेने आए हैं। अच्छा नहीं गाइएगा ना? अच्छा एक चीज़ बताइए, भविष्य में आप लोगों की क्या प्लानिंग है, करना क्या है घूमने छोड़ के? अब मेरा तो अभी फिलहाल फोकस है पीजी कंप्लीट हो जाए। और आप तो एकदम नेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इतने खूबसूरत यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, वहाँ पढ़ाई कर पाइएगा कि बस वहाँ पे रील्स ही बनेगा? पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएगा अच्छा तो रविंदर जी, BBMQ के लिए कहा जाता है कि बस वो रील बनाने का जगह है, घूमने फिरने की जगह है। अब तो नहीं हम बोल पाएंगे, मात्र हम 2 दिन यूनिवर्सिटी ही गए हैं, अब जाएंगे। देख के कैसा लगा यूनिवर्सिटी? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना है। देख के लगता होगा कि बार बार जाए, रील बना के वापस आ जाए। नहीं हमको मतलब होता है क्या पता, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है मेमको मोड़ से इसीलिए जाने में थोड़ा तकलीफ लगता है। बहुत ज़्यादा आप पैदल गए हैं यूनिवर्सिटी? हाँ गए तो आप तो रील ही नहीं बनाते, तो आप ना, रील ही बनाते ही नहीं। हाँ बस फोटो लिए हैं यूनिवर्सिटी के। फोटो लिए हैं ना, तो पढ़ना है कि नहीं? हाँ ज़्यादातर समय तो गुरुजी के साथ यूनिवर्सिटी का काम के लिए, या तो बलराम, ज़्यादातर समय बलराम गुरु ही जी का शौक क्या है, खाने पीने को लेकर के, खेल कूद? खाने जो मिल जाए, कोई शौक आप नहीं लोग बचपन में लूडो वगैरह खेले हैं? हाँ खेले हैं, लूडो भी खेले हैं। तो ये जो आजकल ऑनलाइन लूडो चलता ऑनलाइन है, नहीं खेलते हम लोग। ऑनलाइन वाला नहीं, बेकार है वो। ऑफलाइन ऑनलाइन वाला सही नहीं थोड़ा लगता सा है। चीटिंग कर पाए ऑफलाइन, ठीक है ना बलराम? हाँ जो बोलिए, लेकिन ऑफलाइन ही खेले हैं। मतलब तो आप लोग बार बार होम करने वाले लोग हैं ना? काट के थोड़ा इजाजत ले सकते हैं, थोड़ा खेल रुक गया मेरे वजह से। तो खेल ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू से? नहीं फिर हम लोग दोबारा नहीं आएंगे इंटरव्यू। नहीं हम समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो लड़का लोग है, मेरे वजह से पूरा गेम रुका हुआ है। अच्छा आपके टीम का, तो ये दोनों का कोई वास्ता नहीं हम जो टीम में है बॉलिंग टीम है, तो अभी अच्छा, फिलहाल रुके आपसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं, आगे जा कर के क्या क्या करना है जीवन में, जरा यही बताइए। देखिए अभी तो फिलहाल जितना हो सके JLKM पार्टी के लिए मजबूत करना है और टाइगर के पीछे रहना, जैसे शुरू से थे। अपनी ओर से जयराम जी को कोई सुझाव, बड़े भैया का नहीं कुछ ये नहीं? कुछ नहीं अरे मतलब इतना तो सुझाव दे सकते हैं कि भैया ड्रेसिंग सेंस बदलिए, भैया खाना। अच्छा चाचा जी, हाँ चाचा विधायक है। हाँ, ठीक है, चाचा जी ये खाइए पीजिए कुछ अपना। नहीं बोलना आज तक नहीं बोले, ना कभी बोलेंगे। जाइए, आपके लिए खेल बड़ा इंटरव्यू से, तो जाइए खेलिए। वैसा मत बोलिए, उसके लिए सॉरी। बात है कि वहाँ खेल रुक लड़का है, देखे काफी लोग मेरे वजह से। जाइए थैंक यू। हम लोग ये मानते हैं ना कि उनको क्या ही उनको बताएंगे गुरुजी को। हम लोग को पढ़ना लिखना और सबसे बड़ी बात हम लोग को लड़ना सिखाए हैं कि कैसे हम लोग को हक अधिकार के लिए लड़ना है। तो हम लोग उनको क्या गाइडलाइन देंगे बताइए। अच्छा ये क्रांतिकारी स्वभाव कभी कभी अपने निजी जीवन पे भी वो हावी नजर आता है क्या, कि किसी बात को सामान्य बोल सकते थे मम्मी पापा से, परिवार वालों से, वहीं भड़क गए, वहीं आंदोलन घड़ी में चालू कर दिए? नहीं अभी तक तो कभी वैसा सिचुएशन हुआ नहीं। आया नहीं। नेता का ड्रेसिंग सेंस आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? देखिए ड्रेसिंग सेंस तो जयराम महतो ने पूरा उथल पुथल मचा के रख दिया। देखिए यही ठीक है। एकदम देखिए
आपको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, लोग को क्या अच्छा लगे वो नहीं करना चाहिए। वो हो गया दिखावा कि लोग को जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। आपको जो ट्राउजर पहन के अच्छा लगता है आप ट्राउजर में चल जाए, टी शर्ट पहन के अच्छा लग रहा है आप टी शर्ट में चल जाए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप जाइए। जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, आप लोग खेलने वाले लोग, उनके जीवन में अनुशासन का रोल होता है। सुबह गए, उठ गए, प्रैक्टिस में लगे। आप लोग के जीवन में भी वो है? हाँ बिल्कुल है। अभी हम लोग वॉलीबॉल चलता है, आपको अपना उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग का वॉलीबॉल 3:30 बजे शुरू हो जाता है। 3:30 बजे के बाद जो जाता है उसको एंट्री नहीं दे जाता है। सुबह को 3:30? नहीं शाम को। शाम को 3:30 फिर कोई एंट्री नहीं? नहीं मतलब कोई नहीं खेल सकते हैं। अगर एक टीम में 6 हुआ, एक टीम में 7, तो उतना ही खेलेगा पूरा शाम तक। आपको लग रहा है क्या कि जयराम जी ने क्रिकेट को लोकप्रिय कर दिया है और स्पोर्ट्स को? नहीं, देखिए जयराम जी ने लोकप्रिय पूरा झारखंड को कर दिया, धीरे धीरे पूरा झारखंड के कल्चर को लोकप्रिय कर दिया। जी अच्छा सर, आप बताइएगा, खेल कूद में डिसिप्लिन का रोल है? बहुत ज़्यादा। अनुशासन में रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जिस दिन मान लीजिए आप दोनों कुछ स्पोर्ट्स उस दिन खेल नहीं पाए, कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाए, तो क्या कुछ मिसिंग लगता है? हाँ थोड़ा बहुत लगता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लगता है। किताब वगैरह पढ़ते हैं कुछ? हाँ पढ़ते हैं। और कुछ भविष्य को लेकर प्लानिंग? बस अभी भविष्य को लेकर अभी तो पढ़ाई पूरा करनी है। तो अकेले सिंगल अच्छा इंटरव्यू कब दीजिएगा कि यही आपका पहला और आखिरी इंटरव्यू? नहीं आखिरी तो नहीं रहेगा, लेकिन देंगे, बहुत जल्द देंगे। बात करके अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना? आप सोचे होंगे बार बार बात करें, तो 2500 बार बात नहीं, इंटरव्यू माना इसके बाद कभी और होगा। तो अभी भी आपको भी खेलना, ध्यान तो उधर ही लगा होगा, उधर ही जाना है ना? चलिए आप दोनों को विदा करते हैं। और कुछ पूछना है क्या हमसे भी? नहीं, आपसे क्या पूछे हम? नाम वगैरह पता है? आपका नाम तो शायद नहीं पता, उनका नाम पता है। वो ज़्यादा फेमस है ना? नहीं आप भी फेमस है, आपका भी रील्स नहीं देखे थे? आपका रील्स कितना व्यू गया था? तो आपको लोग देखता है तो दया करके नहीं। देखिए आपके दोस्त पे थोड़ा लोग दया किया तो हमको 5 लोग जानेंगे, नाम ही कोई नहीं जानता। क्या करें बलराम जी? ऐसा बता दीजिए, नहीं जान रहे तो। मल्लिका नाम है। ओके मल्लिका जी। और वो जो है ना, वो मेरी अपनी सगी बहन है, मेरी बड़ी दीदी है। अच्छा सच में बड़ी दीदी है, पर उसको दीदी नहीं बोलते, अभी कैमरे पे इसलिए दीदी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। अक्सर नाम से ही बोलते हैं। तो ढंग से खाइए पीजिएगा और अच्छे से अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाइएगा ना। हाँ तो आपसे लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव करने वाले हैं कि बस घूमने के लिए? पॉलिटिक्स हम क्या बदलाव करेंगे, जो वहाँ सदन में जाएंगे वो ना करेंगे। अच्छा, इतने भोले भाले होने का नुकसान उठाना पड़ता है कि दुनिया की समझदारी रखते हैं? इसमें नुकसान उठाने वाली बात क्या है भोले भाले में? मतलब क्या, अगर आप इतने भोले भाले तो लोग ऐसा तो नहीं कि धोखा देके भाग जाएंगे, आपसे सारा काम करवा लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि धोखा देके कोई निकल जाए। मतलब कि असल में एकदम साड़ा टाइप के, बस कैमरा के सामने भोले भाले हैं ना? पता नहीं। अच्छा, नहीं बताना। हमको भी खुद पता नहीं, लेकिन आज तक कोई धोखा देके निकल नहीं पाया। रविंदर जी की क्या क्वालिटी अच्छी लगती है रील बनाना छोड़ के? रील बनाना छोड़ के इसकी क्वालिटी यही अच्छी लगती है कि भी मतलब वही हमको ज़्यादातर वही रीले इसको भौकाली देख कर अच्छा तो ये सब भौकाल वगैरह क्यों मचाने लगे? क्या हुआ जो अचानक इतना भौकाल मची है? ये तो शुरू से ही रील वाला भौकाल मचाते हैं, हमेशा से? शुरू से, आज से नहीं। हमको लगता है आज हम 4-5 साल से देख रहे हैं। तो लगता है झारखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में नंबर 1 पे रविंदर जी ही चल रहे हैं, लग रहा है क्या आपको? अभी हमको पता नहीं लग रहा है या नहीं, आने वाले दिन में हो सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत सारा अचीवमेंट हो, बहुत सारा प्राइज हाँ, हाँ क्यों नहीं? कोई जेलसी वगैरह नहीं होगा? नहीं, एकदम नहीं। जेलसी कहाँ से? अभी जो एक रूपा चाहे बलराम, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। मेरा रील्स से लेके रियल लाइफ में बहुत सपोर्टिंग करते हैं लोग, रील्स में भी और रियल लाइफ में भी। कभी वैसा आप लोगों को सुनने नहीं मिला कि कोई एक दूसरे का पीठ पीछे काम? नहीं, आज तक नहीं। देखिए आज तक नहीं। आप लोगों को तोड़ने का लोग प्रयास किए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग तोड़ने का प्रयास किए। फिर उसके बाद क्या होता था? तीनों मिल के कैसे? नहीं, हम लोग एक दूसरे पे भरोसा है। देखिए बात होता था कि अगर कोई किसी का बुराई किया कि जैसे हम कोई आदमी बोला कि नहीं रूपा कैसे बोल रहा है, रविंदर ऐसे बोल रहा है तेरा बारे, तो हम लोग बोलते थे कि ठीक है, बोला है तो बोला है, हम लोग उसमें क्या है। अच्छा, तो उसको माइंड नहीं करना ना, एकदम माइंड नहीं करना, क्योंकि तीनों को इतना मतलब एक दूसरे पे भरोसा है, एकदम माइंड नहीं करना। तो एक दूसरे का बढ़ना जो है वो बर्दाश्त हो जाता है दोस्ती यारी में, एक समान उम्र वाले लोगों को? एकदम, काहे नहीं। पर आज के दोस्त बढ़े तो खुशी होती है, लेकिन शहर की दुनिया में तो ये नहीं है सर कि ये सिर्फ गाँव में ही बचा हुआ है, लोग तो मारने काटने पे शुरू हो जाते हैं। बाकी का तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग तो साथ ही चलते हैं। तो भाई भाई में बंटवारा होता है, आप ही लोग से सुनते रहते हैं। भाई भाई में बंटवारा होता है कि परिवार बड़ा होता है, इसलिए भाई भाई में बंटवारा होता है, लेकिन
भाई अलग तो नहीं हो जाते, बस खाना पीना अलग होता है, उससे तो ज़्यादा तो भविष्य में जब आप लोग तीनों का विवाह होगा, अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे, तो भी यही दोस्ती कायम रहेगा कि वाइफ आकर के तो बोलेगी, मना करेगी बलराम जी की रविंद्र जी से ज़्यादा मत मिलिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ। सुनिएगा ही नहीं किसी का ना? तो सुनेंगे काहे नहीं सुनेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा मिलेंगे जुलेंगे क्यों अच्छा, नहीं आपके उम्र के जो लोग आज आपको सुनेंगे, अगर वो लीडर बनना चाहते हैं तो कुछ टिप्स वगैरह देना है, कैसे वो इस लाइन में आ सकते हैं? लीडर बनने के लिए पहले पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई किए, आज टाइगर जी तो दहाड़ रहे हैं। तो पढ़ना जरूरी है। हाँ, पढ़ना जरूरी है। मतलब इधर उधर घूम के जीवन नहीं होने वाला, नेता तो नहीं बन पाइएगा ना? घूम फिर के नेता क्या बनिएगा? लेकिन दो नेता, चार दोस्त बनेंगे, लेकिन नेता नहीं बन नेता का तो समाज में उदाहरण होता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, एक ही दो नेता है जो ढंग से पढ़े लिखे हैं, 4-5। आज जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आज वही नेता लोग मैया समान योजना लेके आ रहे हैं। जी, आपने तो पूरी इंटरव्यू का ही एकदम हिट लाइन बता दिया, जो पढ़े लिखे नहीं है वही ला रहे हैं जी। और अगर पढ़े लिखे रहते तो कुछ वैकेंसी लेके आते। अच्छा, लड़कों के लिए बेरोजगारी जो है, चाहे लड़कियों के लिए, झारखंड में बहुत अधिक है, मतलब मरने की स्थिति है। बायोडाटा लेकर के लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या कदम उठाना चाहिए कि फटाफट सब लोगों के पास कुछ भी थोड़ा कम ही सैलरी में, लेकिन एक नौकरी की व्यवस्था हो जाए? वही मतलब जो नेता सबको जो जाता है ना, फंड सैलरी, वही सब उन्हें देख के देना चाहिए, और बाकी ये सब तो हमको आइडिया नहीं है। देखिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटा छोटा लघु उद्योग का निर्माण होना चाहिए झारखंड के लगभग हर एक क्षेत्र में। जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं बेरोजगार की संख्या, एक मैप ग्राफ तैयार किया जाए, जिधर से ज़्यादा बेरोजगार की संख्या जिधर ज़्यादा हो रही है, वहाँ एक छोटा छोटा लघु उद्योग की जिस जगह पे देखिए झारखंड पूरा भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं कुछ तो है, ये मानते हैं। उस साइड पे जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, उस चीज़ का लघु उद्योग बनाया जाए और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तो आप लोग जैसे, क्योंकि यहाँ के आसपास के जितने लोग हैं वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सब आप लोगों से भी मिट्टी कोड़ना, फसल लगाना, ये वो करना सब हो जाता है? हाँ, हो जाता है, सब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, क्योंकि घंटों स्कॉर्पियो में आप लोग जयराम जी के साथ रहते हैं, लगातार रहते, तो खाना पीना आप लोगों का कैसे हो पाता है? कहीं पे रुक के खाना कहीं पे रुक करके खाना पड़ता है? कभी तो ऐसा होता है गाड़ी में खाना होता है। तो ऐसे जीवन को देख करके बहुत दुख नहीं होता है? दुख नहीं होता है, क्योंकि सोने के लिए अच्छा ढंग का बिस्तर नहीं है, उस तरीके से गाड़ी में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उतनी माइंड जो है एकदम अलग जोन में चला जाता है। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, हम लोग जब आदत हो गई है, हैबिट में आ गया है, हैबिट के साथ साथ अगर कहीं का झारखंडी लोगों का तकलीफ देखते हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक रामगढ़ में जो प्रोजेक्ट था, रजरप्पा प्रोजेक्ट, वहाँ पे घर और पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था। उन लोगों का दर्द को देखने के बाद लोग कैसे आम जैसे हम लोगों का दर्द देखने के बाद अलग से अंदर से भी दिल रो उठता है कि यार ऐसा झारखंडियों के साथ क्यों होता है। उस चीज़ों को जब सोचते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने मन करता है कि इन लोगों के लिए कुछ करे। अगर हम लोग उन लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं जयराम भैया के साथ रह के, गुरु जी के साथ रह के, तो हम लोग मानते हैं कि यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से कुछ 5-6 छोटा मोटा सवाल होगा। अब आपको जो बिल्ली अगर रास्ता काट दे, रुक जाइएगा या फिर क्रॉस कर जाइएगा? हम तो बहुत बार क्रॉस किए। तो कोई अगर छींक भी देता है निकलने समय, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो मानते हैं कि हम तो निकल जाते हैं, हम तो रुकते नहीं हैं। देखिए, छींकना एक क्या बोले नैतिक क्रिया है, तो आ ही जाएगा। तो उसको नहीं लगाते हैं कि मतलब काम में बाधा उत्पन्न हो जाएगा? नहीं, अगर जैसे हम कहीं निकल रहे हैं, आप जैसे बोले कोई छींका, अगर हम ही निकल रहे हैं कहीं, यार मेरे मुंह से छींक आया तो हम क्या करें? जी सर, आपको क्या लगता है? नहीं, सब चीज़ को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, नहीं मानते सब। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोग कोई खास दिन में खास कलर पहनते हैं कपड़े, जैसे गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहन ले, वैसा कुछ आपका भी रहता है? नहीं, हम तो एक ही कपड़ा में 3 दिन रह जाते हैं। तो कोई ये सब नहीं देखते हैं? नहीं। तो आप लोग साथ रह करके सब एकदम विचार एकदम एक ही जैसा है? थोड़ा बहुत। खाना में क्या क्या आपको खुद बनाने आता है कि घर ही पर आश्रित है? हमको तो खाना में अभी चाय वगैरह बनाते हैं? कुछ भी नहीं आता है? हम अभी तो कुछ बनाए नहीं, बस जरूरत नहीं पड़ा बनाने अंडा कभी उबाले हैं, बस इतना ही चीज आता है। तो कोई चाय बनाने सडनली बोल दे तो नहीं बन पाएगा, या वो ऐसा बना दीजिएगा कि पी के मर जाएगा? आज तक हम जैसे कभी मेरा घर चलिएगा तो वही अगर
गए तो चाय पीना, तो मम्मी को बोल देंगे माँ चाय बनाइए। तो आपके घर जाएंगे तो दादी दादाजी से मिलवाइएगा। हाँ जरूर तो कहेंगे। उन लोग का इंटरव्यू, उन लोग भी आप ही के जैसा एकदम शांत है? पता नहीं उन लोग कभी दे पाएंगे कि नहीं, कैमरा के नहीं सामने दे पाएंगे। होता ही है। आपको क्या क्या बनाने आता है खाना? हमको खाना में चाय नहीं आता है, रियलिटी है, चाय नहीं आता है। दाल आता है, चावल आता है, सब्जी आता है। नेताओं के लिए कहा जाता है वो ड्रिंक करते हैं, रात में पार्टियां करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? कोई हैबिट, मतलब कुछ नशा वगैरह वैसा कुछ नहीं, भी? कोई नशा नहीं। चाय पीना पसंद करते चाय हैं? पीना भी पसंद नहीं और है। आपका? चाय कभी कभी पी लेते हैं। और कुछ वैसा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा कुछ कोई भी नशा वैसा नहीं? महिलाओं के साथ देश में अपराध बढ़ रहा है, कोई भी घटना सुनते हैं सबसे पहला रिएक्शन मन में क्या आता है? भ्रष्ट सरकार, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। आपको भी यही लगता है? जी सरकारी जिम्मेदार है। अपराधी की जो मानसिकता होती है, जिस मानसिकता में वो अपराध करता है, और जब वो खुले आम कहता है कि हम ये चीज़ किए, उसका कोई मलाल नहीं दिखता है, तब क्या लगता है इस तरीके का माइंड कैसे हो जाता तब कभी न कहीं तब थोड़ा दर्द होता है कि हम लोग का जो संविधान सिस्टम है है? उसमें थोड़ा बहुत इस तरह की फेरबदल होनी चाहिए। कई बार बिहार के स्कूलों की तस्वीर आती है कि बच्चे अपने विषय का नाम, आप लोग ने सुना होगा, टॉपर है पर उसको विषय का नाम नहीं बोल पा रहे। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था जो है वो भी एकदम अब हाशिए पे आ गई है, बार बार परीक्षाएं हो रही है, रद्द हो रही हैं। परीक्षाएं हो रही है, क्या लगता है भविष्य में अच्छा कुछ होगा कि और बदतर होने वाला है सिचुएशन? अभी तो कह नहीं सकते भविष्य का बात, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत बदतर हो रहा है। हेमंत सोरेन नौकरी को लेकर के कुछ करने वाले? हेमंत सरकार नहीं, यहाँ पिछले 5 साल में देख लीजिए 19 से 24 तक सड़क देखिए, स्टूडेंट सड़क पे, टीचर जो पारा शिक्षक थे वो भी स्टूडेंट थे, सेविका सहायिका वो लोग भी सड़क पे। तो किसके लिए सरकार काम की है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा मेरे नज़र से जिन पे लोगों की आस्था है, जिन पे लोगों की आस्था है वही धर्म है। सारे धर्मों को समान रूप से देखते हैं या फिर अपने धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव लगता है? देखिए, हम सारे धर्मों को सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपना धर्म को भी विशेष मानते हैं। विशेष मानते हैं। सब धर्मों को सम्मान करते हैं, सम्मान लेकिन सबका है। हाँ, सबका सम्मान। आपका भी सबका सम्मान हाँ, है। सबका सम्मान सबका देना तो चाहिए। कभी गुरुद्वारे, अगर आस्था है तो सबका सम्मान कभी देना ही गुरुद्वारे होगा। वगैरह या फिर मस्जिद वगैरह कहीं आसपास जाना हुआ दोस्त यारों के साथ? कई दोस्त होंगे जो दूसरे धर्म के भी होंगे। हाँ गए। तो मिल बांट करके अपने भी जितने रस्म और रिवाज है उसको भी तो शेयर करते होंगे, हमारे में ये फेस्टिवल चलता है, वो चलता है। हाँ गए हैं, गुरुद्वारा भी गए हैं, चर्च भी गए हैं। बचपन में बड़े सिंसियर स्टूडेंट थे या फिर खेल कूद करने वाले? इनके बारे में हम बता दें, हम तो सीनियर थे स्कूल में। रियलिटी बता रहे, बहुत सिंसियर, एकदम साइलेंट, स्कूल जाना स्कूल आना, स्कूल से पढ़ाई लिखाई, कोई काम नहीं। और हम लोग तो थोड़ा बहुत खेल कूद भी करते थे। जी, पर इनको उसको भी मतलब नहीं, होता ये कि हम लोग जहाँ पढ़ते थे, इनके चाचा जो थे टीचर थे, जी, ठीक है, तो इनका मतलब डेली की एक्टिविटी घर में भी आता जाता इनका था। मतलब किस्मत शुरू से ऐसा रहा, एक चाचा विधायक हो गए, अब एक चाचा टीचर हाँ, भी है। टीचर थे, तो इनका यहीं सामने स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग से सीनियर थे, तो इनका एक्टिविटी देखते थे कि आना जाना मतलब सेम। उसके बाद ट्यूशन भी हम लोग साथ में करते थे, देखते थे कि पूरा इनका एकदम जो बिहेवियर था ना, 12th तक हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, इनका एकदम सीधा साधा वाला और ये रोल। क्या कुछ कांड वगैरह करते थे कि नहीं? कांड क्या करेंगे, वही इनका भी वही स्कूल जाना आना खेलना कूदना। मतलब ये आपका तारीफ किए हैं तो बदले में आप भी इनका तारीफ कीजिए, नहीं, जो सच्चाई नहीं भी- बताइएगा। सच्चाई क्या, सच्चाई जो है वही बता रहे हैं, सच्चाई यही है। अच्छा, बचपन में किसी के बगीचा से कुछ चुरा लेना ये सब कुछ करते थे कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? किए हैं, किए हैं। यहीं बगल में है। लेकिन जब कोई आपके बगीचा का चुराता होगा तो दुख होता होगा ना, नहीं, दुख का है होगा। कि अच्छा आपको लगता होगा कि मेरा बगीचा ही नहीं तो चुराएगा क्या? बगीचा ही हटा दिए हैं, अच्छा घर ही बना लिए हैं पूरे जमीन नहीं, पर। देखिए है, लेकिन वहाँ चुराने कुछ लगा ही नहीं लायक, चुराने लायक कुछ है ना। अभी जैसे जाइएगा तो आलू है, बैंगन उंगन होगा, टमाटर होगा। अच्छा, तो ऐसा चीज आप जानबूझ के लगाए हैं कि लोग चुरा ना पाए? बगीचा में जैसे कहिएगा आम है, पपीता हो गया, जामुन, ये सब चीज़ चुराने का है। अमरूद है, तो मेरा अमरूद का पेड़ जो है बहुत अंदर, वहाँ से कोई चुरा ही नहीं सकता। तो मतलब चालाकी से पेड़ को भी अंदर करके लगाए हैं कि कोई नहीं, पहुंच वो ना तो पाए? पहले से ही पेड़ था। पहले से। और आपका सर बताइएगा। नहीं, हम लोग अरे कभी कभी होता है बचपन में, जो हर कोई नटखट रहता है, अच्छा, शरारती हर कोई रहता है बचपन में, तो दोस्ती यारी के साथ सबका हो जाता है इधर उधर थोड़ा बहुत। इधर उधर सब हो जाता है। कभी हीरो बनने या हीरोइन बनने का ऐसा मतलब कि जब देख करके, नहीं कई बार होते हैं लड़के भी जो होते हैं कि वो एक्टिंग करते हैं लड़कियों का,
मिमिक्री करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ आप लोग भी किए? नहीं हम लोग एक बार बस एक ड्रामा वगैरह में? हाँ, टीचर डे में हम लोग एक सर का नकल किए थे कि सर जैसे एंट्री लेते हैं परेड में कैसे करते हैं, वही चीज़ थोड़ा बहुत किए थे। और आप कुछ किए थे कि नहीं टीचर का एक्टिंग की? आप तो सिंसियर ना हम नहीं ये किए। बहुत सिंसियर स्टूडेंट हम किए नहीं। हम इनके साथ 12th तक पढ़े, हम आपको बता रहे हैं 1 क्लास से लेके 12th तक इनके हम शिकायत नहीं आया होगा नहीं, इनका? एक शिकायत नहीं। कहाँ से शिकायत आएगा, आपको बता रहे हैं इनका घर का टीचर थे। अच्छा, सब राज खोल दीजिए। तो घर का टीचर तो रहे सारा मार्क्स भी अच्छा घर से मिलता होगा ना? नहीं, तो पढ़ने में भी बहुत तेज थे, ऐसा नहीं कि पढ़ने तो में। ऐसा तो नहीं ना कि मतलब परिवारवाद वाला बात था नेपोटिज्म? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए उनका टीचर एक सब्जेक्ट का है, बाकी आपको 6 सब्जेक्ट तो आपको 5 सब्जेक्ट तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा वो चीज़ है। अच्छा, तो आपको कैसा मार्क्स मिलता था? हाँ, हमको ठीक ठाक मिल जाता था। ठीक ठाक मिल हाँ, जाता ठीक ठाक मिल जाता। लेकिन ये बहुत सिंसियर है। और उनका रूपक का, अब जब वो चले गए हैं तो उनके बारे में बता दीजिए। क्या रूपक भी वही है जो साथे पढ़े, तीनों तो साथ ही तीनों पढ़े। सिंसियर ही थे। हाँ, मतलब आप लगभग लोग तो sincere ऐसा थे। बता रहे हैं कि आप लोग महामानव लोग हैं, आप लोग जीवन में कोई नहीं किए हैं, लेकिन बताने वाला बात ही नहीं। बताने बहुत वाला अच्छा बात नहीं। काम बहुत किए सारा ऐसा हैं। topic हाँ, discuss जो करना अच्छा जो बात बहुत ऐसा चीज किए हैं जो च्युइंगम में सब खा के बेंच पे लगा देना है सब। बेंच तोड़ देना तो चिंगम कर लेना। बेंच तोड़ भी दिए हैं तो फिर क्या हुआ उसके बाद? होता है ऐसा ये। बहुत मैंने क्लासरूम में ऐसे घटना घटी जो मैंने मतलब आप भी घटना घटवाते थे? नहीं। भोले मानुस। नहीं, ये रहते थे साइड में, ये लोग बहुत सीनियर, मतलब ये लोग सीनियर रहते थे हम लोग स्कूल में। तो हम लोग जैसे एक स्टोर रूम रहता है ना जहाँ पे टूटा फूटा सामान सब रखता था, तो वो गली से जैसे स्कूल जाते टाइम गली के साइड में स्टोर रूम रहता था। तो जैसे परेड खत्म हो जाता था तो पानी पीने बहाने सब हम लोग आते थे, वहाँ बेंच सब रहता था, तो बेंच के ऊपर चढ़ के छलांग लगाते थे, तो कभी बेंच टूट जाता था। अच्छा, एक चीज़ सोसाइटी में एक आम धारणा है कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं उनके साथ ही आपराधिक घटनाएं अधिक होती है। क्या आपको लगता है कि नहीं अपराध और कपड़े का कोई लेना देना है, नाता? नहीं। आपको बस मानसिक सोच का है? कपड़े क्या का नहीं। महिलाओं के लिए अपनी ओर से खुद का निजी पर्सनल चॉइस है? मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि आप इसमें कुछ बनावटी बोलें। क्या ड्रेसिंग सेंस आपको सूटेबल लगता है? हमें एकदम पारंपरिक वेशभूषा, सूट एज ए लड़की के लिए सूट साड़ी यही सब हमको अच्छा। और आपका सर कि जो लड़की वही जैसा सूट बोले साड़ी ठीक है, जो मतलब जिसमें कंफर्टेबल वो महसूस जिसमें वो कंफर्टेबल है और देखने में भी आदमी को कंफर्ट लगे। हाँ, लोग भी देखने में बोले हाँ चलो अच्छी दिख रही लड़की। हाँ एकदम हाँ, मतलब हाँ। सब जो Normal, भी नॉर्मल परिधान, normal। भारतीय परिधान वो अपना वही पहन चीज़ है। है। कई बार हमारे इंडिया में तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। शादी जो है बहुत खर्चों के साथ की जा रही है, लेकिन उतने ही ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार लगता है? दोनों दोनों ही मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होने नहीं। के कारण हो रहा देखिए है। शादी मिसअंडरस्टैंडिंग जो जीवन है, जीवन में आपको एडजस्ट का बहुत अहम योगदान रहता है। आपको हर चीज़ परफेक्ट भगवान नहीं आपको दे सकता है, आपको हर जगह पे कहीं कहीं आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है। वही जगह पे लोग आजकल एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण ये सारी घटना हमको देखने को मिलती है। और आपको सर क्या लगता है? वही जो बोले जो बोल रहे हैं सब बराबर है, वो जो बोल दिए आपके बदले भी बोल दिए है ना। अच्छा, देश में मोदी लहर बार बार सुना गया। भगवान राम जो है उनका भी इस्तेमाल हुआ। आपको क्या लग रहा है कि भगवान राम का इस्तेमाल हुआ या फिर देश सच में इतना राम भक्त हो गया सडनली? नहीं, उनका इस्तेमाल किया। देखिए चुनाव के टाइम ही भगवान लोगों को याद आते हैं, खास करके बीजेपी वाले को। अभी देखिए चुनाव खत्म, कहीं कुछ नहीं, इसीलिए ये सब बस भगवान का भी यूज कर रहे हैं लोग चुनाव। तो सियासत में जैसे परिवार को लेकर के राजनीति होती है, भगवान को लेकर, ये सबको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, परिवारवाद खत्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, रोजगार की राजनीति हो तो बहुत अच्छा रहता, सबको बहुत ध्यान अच्छा। देना हाँ, चाहिए। रोजगार की राजनीति, एडुकेशन की राजनीति, ये सब की राजनीति होता तो बहुत बेटर रहता। आपके पास कोई कीमती चीज़ है, कोई मांगे तो दे देंगे, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो? समझे नहीं? कोई भी आपके पास एक्सपेंसिव सामान हो, कोई मांग दिया सामने से कि हमको ये अच्छा लग रहा है, दे देंगे या फिर थोड़ा झिझक होगा? या वो कपड़े से रिलेटेड हो सकता है या कोई भी आपके पास सामान देखकर? नहीं, अगर हम एक चीज़ बताते, अगर हम उसको यूज कर चुके हैं, मेरा मन हो गया है कि हाँ चलो इसको दे दे तो दे देते। अगर हम फर्स्ट टाइम लिए बिना यूज किए तो हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ। चलिए सर आप बताइए। देखिए मेरे पास ऐसा कोई कीमती चीज़ है ही नहीं। नहीं, मान लीजिए नया शर्ट खरीदे पसंद का, आप खुद भी नहीं पहने, कोई आया सामने से, रिश्तेदार हो गया, कोई आसपास का दोस्त हो गया, ये हमको दे दो। दिए हैं, ऐसा हम दिए हैं। दे दिए हैं? हाँ, तो दिए मतलब हैं। इतना हिम्मत हो जाता है कि हाँ, पहले दिए पसंद हैं। करके खरीदे और हाँ, उसके बाद दिए दे हैं, दिए। दिए हैं। हाँ, दिए तो हैं। उसके बाद मन ध्यान वही लगा रहता होगा कि दे नहीं, अब दिए। दे दिए उसमें ध्यान लगा के कोई फायदा तो नहीं फिर छोड़ भी देते, ये भी एटीट्यूड है कि दे दिए तो दे दिए है। हाँ, ना। दे दिए तो दे दिए, ले जाओ। सबसे ज़्यादा
क्या चीज़ जो है आपको रुलाता है? जैसे कोई लोग गरीब को देख लिए तो रोने लगते हैं, कोई किसी को परेशानी में देख लिए तो उदास होते। आपको क्या घटना है जो सबसे ज़्यादा रुलाती है, इमोशनल करती है? वही जो लोगों को जो देखते हैं ना भूखे, वो दिक्कत लगता है, दुख लगता है। अब भूखे देखते हैं तो दुख लगता है कि कभी कभार हम भी खाना अगर छोड़ देते हैं तो हमको सोचते हैं कि साला हम आज छोड़े हैं तो वहाँ कोई भूखा होगा। जी। और आपको क्या चीज़ सर इमोशनल करती है? देखिए, पूरा बीते 2-2.5 साल में पूरा झारखंड घूरे हैं। झारखंडियों का दर्द देख के हमको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होता है, खास करके झारखंडियों का दर्द। बहुत ज़्यादा झारखंडियों का दर्द है झारखंड में। कुछ लोगों ने जेल कैंप को ऐसे समझा है कि जेल कैंप बाहरी भीतरी कर रही है, वो बिहारी झारखंडी करके लड़ाई करवाना चाहती है। आपको भी लगता है कि यही एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बाहरी भीतरी का अर्थ क्या है, बताइएगा। बाहरी भीतरी लोग खुद कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं, लोग तो नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज़ रियलिटी बता रहे हैं। बिहारियों से क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है। वो लोग आए यहाँ पे काम करने के लिए आए, बिल्कुल रोजगार के लिए आए। लेकिन अगर कोई बिहारी अधिकार नहीं झारखंड में ना। रहकर खुद को कह रहा है कि हम बहुत प्राउड झारखंडी हैं, हम झारखंड के बेटे हैं, तो क्या दुख लगता है? बिल्कुल दुख लगता है, क्योंकि हमारे बाप दादा, हमारे वंशज खून दे के झारखंड लिए हैं। आप लोग कैसे बोलिएगा हम झारखंडी हैं? आप लोग का एगो नाखून नहीं उखड़ा है, आप लोग का एगो बाल नहीं टूटा है, आप लोग कैसे बोलिएगा हम लोग झारखंडी? बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं मानते। बीच के दौर में झारखंड के लोग जो हैं भोजपुरिया कल्चर को, बिहारी सिनेमा को, बिहार के संस्कृति को अपनाने लगे। आप लोग भी जो है उस समय उसके इन्फ्लुएंस में जा रहे थे कि नहीं जा रहे? हाँ, जा रहे थे, रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि जैसा माहौल बन चुका था एक समय पे, सब लोग जा रहे थे। हम अपनी भी नहीं बोल रहे, सब लोग जा रहे थे। लेकिन एक दौर अभी ऐसा आया अचानक कि यू टर्न जो होता है ना, वो झारखंड में आ गया है। यू टर्न। अब पहले होता ये था कि किसी का घर बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो तो भोजपुरी गाना। अभी तो लगभग नहीं के बराबर 90% एकदम खोट्ठा गाना। यहाँ तक कि अब तो जयराम महतो का गाना बजता है जी, बर्थडे में, शादी घर में, जयराम महतो का। शादी के घर। हाँ, अब विश्वास कीजिए, हम एक चीज़ बता रहे हैं। हम लोग थे गोमिया साइड में, तो वहाँ एगो आदिवासी के घर में हम लोग रुके थे, ठीक है। तो एगो आदिवासी के थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर बगल में शादी था, तो वहाँ बज रहा था जयराम महतो के घर चर्चा घरे घर सॉन्ग बज रहा तो था। आप लोगों को हंसी नहीं आ रही थी कि शादी के घरों में फील हो रहा था कि शादी में भी अब शादी नहीं, का गाना प्राउड फील हो रहा था। अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था कि लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं झारखंड को। प्राउड फील हो रहा था। और लोग डांस करके, बहुत सा ऐसा होता है, अभी आप विश्वास कीजिएगा, लोग हमारी इंस्टा आईडी को वॉच कीजिएगा, जैसे शादी का सीजन होगा ना, देखिए कितना लोग हमें टैग करते शादी के सीजन में जयराम महतो गाना में डांस करके। बाराती घुस रहा है, जयराम महतो का डीजे गाना। आप लोग क्योंकि दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं वो आपके, आप लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्या चाहते हैं आप कि जयराम जी भी एक व्यवस्थित अपने जीवन शैली में आए, जहां वो आराम से नींद ले पाएँ, भाग दौड़ कम हो? क्योंकि अभी तो थोड़ा से यूथ हैं, उम्र है, तो वो कर पा रहे, धीरे धीरे तो वो कामों का असर उनके तो स्वास्थ्य पे भी दिखेगा। हाँ, स्वास्थ्य पे दिखेगा, दिख भी रहा है। हाँ, बहुत बार वो बताते भी हैं। फिलहाल तो हम आने वाले दिन में सिस्टम होगा, चलना ही होगा। अभी नहीं चलिए आप लोग उनको। हम लोग तो नहीं करवा सकते उनका जब तक मन ना हो, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी तरह उनकी स्वास्थ्य को अच्छा, ज़्यादातर समय अच्छा कैसे रखा जाए। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग के लिए कि उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या को हल कर पाएँ। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या को हल कैसे कर पाएंगे। अच्छा, बचपन में तो बच्चे स्कूल में टिफ़िन वगैरह जो है अपना अपना जब लेकर पहुंचते थे तो वो शेयर भी करते थे दोस्तों के साथ। आप लोग भी ऐसा करते थे? नहीं, हम लोग टिफिन लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर आ जाते थे। बहुत नज़दीक। हाँ, नज़दीक था। अच्छा, शहर की दुनिया और गाँव की दुनिया में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या शहर का क्वालिटी आपको पसंद आता है और गांव का क्या अच्छा नहीं, लगता है? गांव शहर देखने में अच्छा लगता है थोड़ा बस बस देखने में अच्छा है। बस बिल्डिंग देखने में तो थोड़ा शहर के लोग अच्छे नहीं होते हैं? लोग तो अच्छे हैं, हम लोगों की तो बात नहीं, शहर की बात करेंगे। अच्छा, शहर के लोगों के लोग अच्छे हैं लेकिन देखने में अच्छा है, पर अच्छा आप लोग अगर एक इशारा कर दे तो पूरा गांव उठ के चला आता है। रियलिटी आपको बता रहे हैं। अगर किसी के घर में कुछ हो जाता है, चाहे अगर शादी रहे किसी के घर में, तो एक मैसेज पे या फिर एक सूचना पे पूरा गांव आपका शादी घर में आ जाता है सहयोग करने के लिए, जबकि शहर में ऐसा नहीं होता है।
किसी को कुछ हो गया तो छोड़ दिया जाता छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट का कल्चर है, बड़ी बड़ी इमारत है अपार्टमेंट, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ हो भी रहा है तो लोग पास में देखने भी नहीं आते। पर अगर आप लोग के मतलब आसपास की किसी घटना आपको एक चीज बताते हैं, अगर हम लोग के गांव शहर में अगर कोई बाहर का लोग आ गया, अगर लड़ाई हो गया तो विश्वास कीजिए पहले बाद में डिसाइड करेगा कि मेरा गांव का लड़का का गलती है या नहीं। अगर बाहर का लड़का पीट रहा है ना तो गांव वाला पहले उसको पीट देगा, बाद में देखेगा कि मेरा गांव का लड़का गलती है कि नहीं है। तुम कैसे पूरा यूनिटी, हाँ, पहले आप गांव का आके कैसे पीटिए, गांव घुस के किसी को गलती है नहीं है, गांव में है ना आदमी लोग। तो आपको भी यूनिटी गांव वाला अच्छा लगता है? हाँ, गांव वाला यूनिटी क्यों नहीं तो अच्छा गांव का लगेगा? खान पान तो शहर का लोग अच्छे हैं, और शहर में क्या अच्छा लगता है? शहर में क्या अच्छा लगा? अच्छा, हमको तो ज़्यादा शहरी तो लोगों जैसे को अच्छा नहीं कहा लगता। जाता है कि वो गांव में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सच है क्या? पता, हाँ, नहीं कर पाएंगे शायद। नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर समय लगता जितने है। भी शहर के लोग हैं ना, अभी तो पहले मतलब गांव से भी बहुत कुछ शहर जाके रहते हैं, लेकिन बाद में उनको गांव ही आना होता है। मान लीजिए 60 साल जॉब के लिए जाएंगे, बाद में उनको गांव ही आना तो 60 साल के बाद तो ही ना आना तो जब वो लौट के आते हैं तो फिर उनको इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती है? इज्जत तो मिलती है, लोग बट थोड़ा एडजस्ट करने में समय एडजस्ट लगता है। करने में समय उसको लगता समय है। चलिए, अब जो लोग हैं हमें देख रहे हैं, नॉन स्टॉप इंटरव्यू चल रहा है। वैसे कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? बहुत बढ़िया लगा, फिर और खास इंटरव्यू करके आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे और एक सहयोगी बलराम और रूपक और बलराम दोनों को साथ में रखें, बहुत हमें अच्छा, अच्छा लगा। आपको जो लोग सुनेंगे कुछ कहना है उनको? कहना यही है कि संबंध अच्छा बना के रखे हर किसी से। और नया साल में अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों के नाम संदेश भेजिए। यही कि हमें सपोर्ट करते रहें, प्यार आशीर्वाद देते रहें और हमें इसी तरह आगे बढ़ाते और रहें। दुश्मनों को कुछ नहीं कहना? नहीं, प्यार करते रहिए, देखते रहिए, जलते रहिए। और क्या, दुश्मन प्यार करते हैं? हाँ, प्यार ही करते तभी ना इतना हेट तभी मिलता है। दुश्मन अच्छा, प्यार करते हैं तभी हेट मिलता है। और आपके तो कोई दुश्मन नहीं ना, होंगे? हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं। अच्छा, तो आप भोला भाला इंसान बन के एकदम मतलब सबके नज़र में अच्छे बने हुए हैं ना? पता नहीं सबके नज़र में हम अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन बाकी का तो नज़र अपना के कुछ बात। मैसेज लोगों को भेजना है कि नहीं? कई लोग तो आपको पहली बार देखेंगे। हाँ, पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कोई पहली बार देखेंगे ही। अच्छा, तो कहीं और इंटरव्यू दिए थे? मैं आज तक तो इंटरव्यू नहीं दिए। तो अब बोलना है कि नहीं एकदम अच्छे से, एकदम दिल खोल के कि चाचा हमारे विधायक हैं। चाचा है तो विधायक है ही, तो तो फिर दुश्मनों को यही बोलना है ना, चाचा हमारे विधायक हैं। चाचा विधायक है बस ही। इतना के बाद ही मामला तो सेट हो जाएगा, है ना? बस सेट हो चाचा जाएगा। विधायक। चलिए, एक मज़ेदार सेगमेंट रहा JLKM के यंग लीडर्स के साथ। आप ज़रूर बताइएगा कि चुलबुल नटखट व्यक्तित्व को देखकर कैसा लगा। और आज गांव पहुंचकर तो चाची मानटार की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अन्य खबरों के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।